हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट का एग्ज़ाम जो 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जो 2023 में अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके मैथ के क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो कथन ए है आपका, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। और कथन बी है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। और कथन सी है आपका, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। और कथन डी है, यह हमेशा अभिसारी होता है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और सी जो है वो आपके उपयुक्त हैं। ठीक है ना, ये आपके सही है, ए और सी। ठीक है, ए में दिया हुआ यह बच्चे के सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, और सी में है यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। पूछ किसके बारे में रहा है, तो गणित की प्रकृति के बारे में। यहाँ पे आपका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि गणित बच्चों के सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। यह कथन सही है। गणितीय समस्याओं के नवीन समाधान खोजने के लिए सृजनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, सृजनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तो जो आपका पहला जो कथन था वो आपका बिल्कुल सही है। फिर आपका सेकंड है, देखिए, गणित निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। ठीक है, यह कथन सही है। दोनों आपके कथन ए और सी, ये आपका कथन ए था और ये सी है। तो गणित जो है वो निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, ये कथन सही है। निगमनात्मक तर्क में तार्किक चरणों का उपयोग करके दिए गए परिसर से निष्कर्ष निकालना शामिल है। ठीक है, गणितीय स्वयं सिद्धियाँ परिभाषाओं और प्रमेयों की एक प्रणाली पर बनाया गया है, और गणितीय प्रमाणों को निर्माण निगमनात्मक तर्क के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब देखिए, जो आपके गलत कथन दिए हुए थे बी में और डी में। बी में दिया गया था कि आपका गणित बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो गणित जो है आपका कल्पनाशील या काल्पनिक सोच के बजाय तार्किक तर्क, निगमन और व्यवस्थित समस्या समाधान से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ जो डी नंबर में दिया था, गणित सदैव अभिसारी होता है, यह कथन सटीक नहीं है। गणित में अभिसरण एक विशेष मूल्य के करीब पहुंचने वाले अनुक्रम या श्रृंखला को संदर्भित करता है। ठीक है, ये आपके एक्सप्लेनेशन हो गया। जो आपका मीन्स यहाँ पे आपका दिया हुआ ए और सी जो है कथन आपका, ये आपका ए कथन का एक्सप्लेनेशन है और ये सी का है। तो ए और सी इसमें क्या है आपका सही है। ठीक, तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। ठीक है, सेकंड आपका दिया ऑप्शन विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा है आपका सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। और चौथा है आपका महत्वपूर्ण पूर्व संख्या मीन्स प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये अवधारणाएं गणित के मूल विचारों जैसे मात्रा, आकार और दूरी को
समझने के लिए आवश्यक हैं। वे सटीक शब्द हैं जिनका उपयोग दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि वे अवधारणाएं हैं जो हमें विभिन्न चीज़ों के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका वे गणितीय अवधारणाएं हैं जिनका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो आपका इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसलिए इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व मीन्स प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके आर्यभट्ट, भास्कर, रामानुजन, महावीर। ठीक है, तो ये सभी आपके गणितीय क्षेत्र में काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पूछ दिया हुआ है। ठीक है, गणितीय खगोल विज्ञान। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने किया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसका आपका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन है इसमें कि आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान रहते थे। दुनिया के सबसे प्रशंसित गणितज्ञों में से एक, उन्हें भारतीय गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। आर्यभट्ट के प्रमुख कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया था और आधुनिक समय तक जीवित रहा है। आर्यभट्ट ने खगोलीय गणना पर आर्य सिद्धांत नाम से एक और रचना भी लिखी। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आर्यभट्ट ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। इसमें पूछ रहा था गणितीय खगोल विज्ञान है, इसके क्षेत्र में कौन काम किए हैं, तो आर्यभट्ट ने किया है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए एक वर्ग बना लेते हैं, ये कितना आपका सेंटीमीटर में है, ये 5 में है। ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि ये आपका क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, ए से उसको डिनोट करते हैं तो ए का स्क्वायर। ए कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, जब भुजा 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दिया जाए, मीन्स पहले 5 है तो अब कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का नया क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी आपका क्या होगा, वो ए स्क्वायर होता है तो अब 10 हो जाएगा ना, क्योंकि पहले 5 है तो उसको उसकी भुजा को क्या करना है, 2 गुना करना है, तो अब 10 कर देंगे इसको। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कितना गुना हो जाएगा, तो 100 को क्या करेंगे, मतलब इस 100 को पहले वाले, ये आपका पहला वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इससे क्या करेंगे, दूसरे वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल आया है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 25 से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, तो 25 चौका कितना हो गया 100, मीन्स 4 गुना है। ठीक है, यहाँ आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। ठीक है, त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं कि 3 डायमेंशनल को, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मीन्स जिसमें
डायमेंशनल जो आकृतियाँ होती है, जो फिगर होता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपके 3 डायमेंशनल आकार के हैं, उन सब के हम फिगर यहाँ बना दिए हैं। ये आपका दिया हुआ है सिलेंडर, ठीक है, मीन्स इसको कहते हैं हम बेलन। ये है आपका गोला है, मीन्स स्फेयर है। और ये आपका दिया हुआ है घन, क्यूब दिया है, और ये क्यूबॉइड है, मतलब घनाभ है। ये सभी क्या है आपके 3 डायमेंशनल है, ठीक। तो ये त्रिआयामी है। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स 4, ऑप्शन नंबर 4, घन, घनाभ, गोला और बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन को मात्र आप देख के बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 1/4, 1/3, 1/2 ये दिया है ना। ये कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, ठीक। इसमें एक होता है आपका, देखिए अगर 1 यहाँ पर 2 है और 1/3 है और 1/4 है, ठीक है, यही है। अब ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो नंबर जो आएगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। अब 1/2 क्या है, 1 से कम है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा होता है 2/1, या फिर आप लिखिए 5/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक। तो 1 से जो कम आता है प्रॉपर फ्रैक्शन जो रहते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, ये ऊपर वाला जो है ना, तो सेम रहे सब में। ये क्या है, ऊपर वाले यहाँ पे सब में सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला जिसका कम रहेगा, ये नीचे वाला जिसका मीन्स डिनोमिनेटर, या हिंदी में कहते हैं हर, जिसका हर कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 1/2 जो है वो सबसे बड़ा है, फिर 1/3 है उसके बाद, फिर उसके बाद क्या 1/4 है। तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 1/3 और फिर लिखेंगे 1/2। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा है, 1/4, 1/3 और 1/2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें